हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। ये पार्टनरशिप का नेक्स्ट पार्ट रहेगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड करने वाला हूं जो वाकई में पार्टनरशिप में लेवल के क्वेश्चन हैं। बाकी सब तो और अन्य जगह भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ए तथा बी ने एक व्यापार में 48,000 रुपये तथा 60,000 रुपये का निवेश किया। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, आपसे बिल्कुल बनेगा ये। 3 माह के बाद ए 8,000 रुपये निकाल लेता है, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद बी 6,000 रुपये और निवेश करता है। ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को 12,000 रुपये मिला तो कुल लाभ ज्ञात करें। ए एंड बी इंटर इनटू पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग ₹48,000 एंड ₹60,000 respectively. After 3 months, A withdraws ₹8,000 while B invests ₹6,000 after 6 months of starting the business. After total amount of profit, if A gets ₹12,000 as his share of at the end of the year, then the total profit is देखो ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन जो हैं इसमें पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे बनाना है उसको ध्यान से समझें। बहुत इजी रहता है क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। ए और बी का हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। ए का मैं लेके चल रहा हूं। पहले ए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 48,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट करता है, तो ये 48,000 मैं लिख लिया, ठीक है। ये ऐसा 48,000 और ये क्या बोलता है 3 महीने तक तो एज इट इज रहा, 3 महीने तक कोई चेंजेस नहीं हुआ। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 3 माह के बाद, मतलब 3 महीने तक एज इट इज रहा वो। तो ये जो 48,000 था उसका 3 महीने तक उस व्यापार में लगा रहा। फिर उसके बाद क्या होता है, 3 महीने के बाद वो क्या करता है, 8,000 रुपए की राशि जो है निकाल लेता है बाहर। और फाइनली जो वर्ष का अंत बोल रहा है, मतलब 1 वर्ष तक व्यापार चलता है। तो इसके बाद क्या करता है वो, ये जो 48,000 है इसमें से 8,000 वो बाहर निकाल लेता है। 8,000 किसी काम से उसको बाहर ले लिया वो, और बचा कितना, 3 महीने तो हो गया है और 1 साल की बात कर रहा है, वर्ष का अंत मतलब 1 साल की बात कर रहा है। वो कितना महीना बच गया, 9 महीने बच गया। 9 महीने तक व्यापार में इस अमाउंट के साथ वो रहा, ठीक है। तो कितना उसका प्रभावी जो अमाउंट है वो रहा मार्केट में, तो देख 48 × 3 144 होता है क्या, हाँ 144। ये 000 में लिख लिया, आप चाहे तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ से 40,000 ये ऐसा हो गया इंटू ये 9 हो गया, या आप चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। एग्जाम में तो दिख रहा है 48,000 दिख गया, 9 से मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा लिख सकते हो, 9 चौक 36। ठीक से मैं लिख लूँ क्या वैसे, ठीक है। ये आ गया 360 फिर 000, ये 000 ये 000 इसके बराबर हो गया। तो हम लोग 144 में इस 360 और 144 जोड़ लेते हैं, ये ऐसा हो गया, ये 504, ये आ गया 504 और ये 000, इतना अमाउंट रहा उसका, ठीक है। फिर बी का चलते हैं, बी भी वैसे ही है। बी में क्या बोला हुआ है, वो निवेश कर रहा है 60,000 रुपये का और वो 6 माह के बाद कुछ कर रहा है, तो 6 माह तक तो रहा ये जो 60,000 रुपये है ये 6 माह तक व्यापार में रहा। और क्या कर रहा है कि 6 माह बाद और निवेश करता है वो 6,000 रुपये और निवेश करता है, तो 66,000 हो गया क्या ये, ठीक है। और ये इंटू 6 हो जाएगा क्योंकि 6 महीना तो बचा हुआ है और ये 6 महीना हो गया, ये 6 महीना बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये कितना हो गया, 6 जगह 36 होता है, 3 6 और 1 2 3 4 1 2 3 4 ये ऐसा हो गया। और यहाँ पे 6 छक्का 36 का 6 और ये ऐसा हो जाएगा, हाँ, और ये 39 हो जाएगा, ये ऐसा। और 1 2 3 1 2 3 ये 360 और 396 और ये 360, इसको हम लोग जोड़ लिए, यहाँ से कितना आ गया, ये 756 आ गया, 756। उसके बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 000। तो ये जो अमाउंट है अब ये काम का है और ऐसे ही इसको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, कॉन्सेप्ट को आपको समझाने में ज़्यादा समय लगता है। फिर इसके बाद ये बोला हुआ है कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को 12,000 रुपये मिला हो तो कुल लाभ ज्ञात करना है। तो इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, ए रेशियो बी निकाल लेते हैं। पहले ए रेशियो बी निकालेंगे तो 504 और 000 को छोड़ देते हैं और ये 756, ये ऐसा कर लेते हैं। और ये देखिए कि इससे कैंसिल हो रहा है, ये 252, देखो तो 252 से होगा, 252 क्योंकि इसका आधा 252 होता है, 252 2 जा ये कितना हो जाएगा 504 हो जाएगा और ये 3 जा हो जाएगा, मतलब 2:1
3 ये ऐसा आ जाएगा। 2:3 हमारा रेशियो आ गया। ए को इसमें ए का हिस्सा जो है 12,000 दिया हुआ है, क्या ये दिया हुआ है 12,000, हाँ एक है तो ए से डिवाइड कर लिया मैं, और टोटल हमको निकालना है तो 2 + 3 ये 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से इसको बनाना है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन में से एक है पार्टनरशिप का। मैं एक बार अभी और समझाऊंगा आपको, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये ऐसा 6,000 आ गया, 6 × 5 = 30 रुपीज़ 30,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, जब ऐसा कंडीशन दिया रहेगा कि ए ने ऐसा किया, वो बी ने ऐसा किया, तो हमको पहले क्लियर उसका अमाउंट निकालना है। सबसे पहले क्लियर अमाउंट निकालना है। ये 3 महीने तक तो व्यापार में रहा, 3 महीने बाद वो जो है 8,000 रुपये निकाल रहा है, तो बाकी वर्ष का अंत बोल रहा है 9 महीने बच गया। कैलकुलेट किया तो हमको ए का इतना अमाउंट मिल गया। ठीक है, उसके बाद बी भी वैसे ही कर रहा है, ये 60,000 रुपये 6 महीने तक तो लगाया, और उसके बाद क्या कर रहा है वो बाकी 6 महीने के लिए और 6,000 रुपये लगाता है, तो ये 66,000 हो गया। टोटल कैलकुलेट किया तो इतना आ गया। रेशियो कैलकुलेट करेंगे उसके बाद इतना आ गया। अब बोल रहा है कि ए का जो हिस्सा है वो 12,000 है 12, और उसका हिस्सा रेशियो में कितना दिख रहा है यहाँ पे 2, तो 2 + 3 टोटल हमको निकल जाएगा ये 5। ऐसा इसको बनाना है। ऐसा ही क्वेश्चन 2-3 और है, ध्यान से समझेंगे। ये पार्टनरशिप का यही है जो कोर सेगमेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लिए तो आप कोई क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग ऐसा ही है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। एक्स तथा वाई ने क्रमशः 16,000 रुपये तथा 12,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 माह के बाद एक्स ने 5,000 रुपये वापस निकाल लिए, जबकि वाई ने 5,000 रुपये निवेश किए। उसके 3 माह के बाद, ध्यान से इस सब चीज को अंडरलाइन, उसके 3 माह के बाद जेड 21,000 रुपये निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें कि 26,400 रुपये के वार्षिक लाभ में से वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना अधिक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है ये। ठीक है, इंग्लिश वाले वैसे ही क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन ध्यान में पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन कोई ज़्यादा टफ नहीं रहता है, क्वेश्चन को पढ़ना और समझना इंपॉर्टेंट है। तो एक्स लेकर चलते हैं हम लोग, एक्स को लेकर चल रहे हैं। ये मैं ऐसा कर लिया, एक्स 16,000 रुपये, तो ये 16,000 रुपये में लिख लिया, ये 16,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, 3 माह के बाद की बात कर रहा है, मतलब 3 माह तो ये 16,000 रहा, ये × 3 कर ली, फिर प्लस माइनस देखेंगे आगे क्या है। उसके बाद क्या कर रहा है कि 3 माह के बाद एक्स ने 5,000 रुपये वापस निकाल लिए, मतलब 16,000 में से 5,000 वो निकाल लिया, तो कितना बचा हमारे पास 11,000 बचा। एक्स का मार्केट में 11,000 बचा। और कुछ बोल रहे क्या इसमें, कोई और चेंजेस आ रहे हैं क्या एक्स में? और कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, मतलब ये 9 महीने तक पूरा पूरा ऐसे ही रहा। ठीक है, यहां से कितना आ गया, ये 16 × 3 = 48 होता है क्या, 48,000 हो गया, प्लस 11 × 9 = 99 होता है क्या, ये ऐसा हो गया। और यहाँ से ये 148 में से 1 माइनस कर देंगे, 147,000। इतना एक्स का लेके चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वाई का। वाई का लेके चलेंगे तो वाई क्या है, 12,000 इन्वेस्ट कर रहा है, 12,000 ये इन्वेस्ट कर रहा है। और वो क्या कर रहा है, 3 माह के बाद वाई ने 5,000 रुपये का और निवेश किया है, तो ये तो 3 माह तक रहा एज इट इज। और 12 × 5 = 17, 17,000 और, मतलब टोटल 17,000, 5,000 और इसमें मिला दिया तो 17 हो गया। ये 9 महीने तक व्यापार में रहा ऐसा करते हुए। और कुछ इसमें कोई चेंजेस है क्या? नहीं, ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, ये इतना रहा। यहाँ से इसको कैलकुलेट करके लिख लेंगे, ये 36,000 हो जाएगा, और 17 × 9 = 153 लिख लेते हैं, और ये 000, ये ऐसा कर लिए हम लोग। यहाँ से इसको जोड़ने का ये, और ऐसा क्लियर रखते हैं हम लोग, किससे जुड़ेगा पता चल जाएगा। 6 × 3 = 9, और यहाँ से 5 × 3 = 8 हो गया, 189, ये 00 की 000 है, हाँ 000, ये ऐसा हो गया। ये वाई का हो गया। जेड क्या बोल रहा है यहाँ पे, जेड जो है 21,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया उसके 3 माह बाद। मतलब पहले तो ये टोटल यहाँ पे कितना मंथ, 12 मंथ्स है, पहले 3 महीने के बाद कुछ चेंजेस हुआ, फिर उसके 3 माह के बाद, मतलब कितना महीना बीत गया, टोटल 6 महीने बीत गया। 3 माह बीता, फिर उसके 3 माह के बाद जेड आ रहा है, मतलब 6 महीने टोटल बीत गया। तो हमारे पास बचा कितना, इधर से 6 महीने और बच गया टोटल बराबर होने में। तो जेड जो है कितना 1,000 रुपये लेके आ रहा है, ज़्यादा नहीं 21,000 रुपये लेके आ रहा है, ये 21,000 फॉर द 6 मंथ, 6 × 6 = 6 × 2 = 12, 126,000, ये ऐसा कर लिए हम लोग। ठीक है, ऐसा ही इसको करके रखेंगे, समझेंगे, धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, उस व्यापार में शामिल हो। ज्ञात करें कि 26,400 रुपये के वार्षिक लाभ में वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना अधिक है। कुल मिला के वाई और जेड हमको निकालना पड़ेगा, या रेशो से हम उसको ले लेंगे।
कैसे रेशियो से लेंगे, देखो ये 147 है, ठीक है 147 है, फिर उसके बाद 189 है, ये 189 है, फिर उसके बाद 126 है, 126, ये किसी से कैंसिल हो गया क्या, 7 4 11 1 12, यहाँ से 3 से, हाँ 3 से कैंसिल होगा, ये यहाँ से इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 49 टाइम्स कैंसिल होगा, और ये कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 3 6 का 18 होता है क्या, 3 3 9 363 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 चौके 12, ये ऐसा 3 से कैंसिल किया, और ये फिर से 7 से देख रहे हैं, हाँ 7 से 7 7 49 होता है, 7 नियम 63 होता है, और कितना होता है 7 6 का 42 होता है, ये ऐसा 7:9:6 हो गया। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि 26,400 रुपये के वार्षिक लाभ है, ये 26,400 रुपये का वार्षिक लाभ है। टोटल कितने लोग का है, इसमें 3 लोग का है, और तीनों का रेशियो को हम लोग जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 9 6 15 15 7 22, इसको 22 से भाग देंगे तो 1 यूनिट का जो है वैल्यू हमको निकल के सामने आएगा, 1 यूनिट का, 1 इकाई का मान हमको निकल के सामने आएगा। और हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है कि y का हिस्सा z के हिस्से से कितना अधिक है, तो हमको दोनों को कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। y का हिस्सा देखो यहाँ पे x y z है क्या, ये x y z, y का हिस्सा z से कितना अधिक है, तो रेशियो में यहाँ पे 3 ज़्यादा दिख रहा है, 3 ज़्यादा दिख रहा है, तो उसी को तो हमको निकालना है, उसी को हमको निकालना है, हम ऐसा निकालेंगे 3 से सीधा सीधा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ, 21 1 जा, और ये 4 4 24 2 जा, और ये 00 12 3 36 3600, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा ये आंसर आ जाएगा। कई लोग इसको क्या करेंगे, पहले z का कैलकुलेट करेंगे, फिर y का कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे, दोनों में उतना ही मल्टीप्लिकेशन की आवश्यकता हमको पड़ेगी, लेकिन डायरेक्ट हम लोग रेशियो को माइनस कर दिया, उसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। रेशियो का यही फायदा होता है, आएगा वही आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करके देखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, करके देखिए, प्रैक्टिस करिए। अभी मैं और क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने जा रहा हूँ। ABC ने अपनी पूंजी क्रमशः 1:2:4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 6 माह के बाद A निवेशित पूंजी का आधा भाग B अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश किए, जबकि C ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस लिया। ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में परेशान करेगा, बिल्कुल परेशान करेगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इसको मैं 2 तरीके से आपको समझाऊंगा कैसे कैसे ये बन सकता है। चलिए ए को लेकर चलते हैं। ए जो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 6 माह के बाद ही चेंजेस हो रहा है, मतलब 6 माह के तक वो बराबर रहा, ठीक है। जो 1 रुपए 2 रुपए और 4 रुपए ऐसा लेकर चलेंगे, ये इसका रेशियो ABC दिया हुआ है क्या, इसका 1 2 और ये 4 ऐसा दिया हुआ है, इसी को लेकर चलेंगे। ये जो 1 रुपए है वो पूरे के पूरे 12 महीने तक व्यापार में रहा, एक के जो मामले में पूरे के पूरे 12 महीने तक व्यापार में रहा, ठीक, क्योंकि 1 रुपए को निकाल तो नहीं रहा है, वो पूरे के पूरे 12 महीने तक रहा। उसके बाद यहाँ पे 6 माह के बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा भाग और निवेश कर रहे हो, इसका आधा, 1 का आधा क्या होगा 1/2 होगा, और निवेश कर रहा है, प्लस कर लिया मैं 1/2, वो और निवेश कर रहा है, और 6 महीना बचा हुआ है। ये पूरा का पूरा 12 महीने रहा 1 रुपए, ये और जो है ये 6 महीने रहा। ये टोटल कितना हो गया, यहाँ से 12 + 3, यहाँ से आ गया 15, ठीक। उसके बाद जब बी में चलेंगे, बी ये भी पूरा का पूरा 12 महीने तक रहा, ये जो 2 रुपए है पूरा का पूरा 12 महीने तक रहा। उसके 6 महीने के बाद इसने इतनी ही पूंजी और निवेश की, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि पूंजी के निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश की, मतलब कि 2 रुपए और निवेश करता है वो, और वो 6 महीने तक रहा है, क्योंकि 6 महीना तो बीत गया, इस 2 रुपए के लिए 6 महीना ही बचा हुआ है। तो कितना हो गया 12 दूनी 24, और ये 6 दूनी 12, और ये कितना हो गया 36 हो गया, 36 हो गया। सी में ध्यान देंगे, ये जो 4 रुपए है इसको हम लोग 12 महीने तक लेकर चलते हैं, 12 महीने तक लेकर चलते हैं, लेकिन इसमें क्या बोला हुआ है कि सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस निकाल लिया। 6 महीने बाद की बात कर रहा है वो, 1/4 भाग वापस निकाल लिया, तो यहाँ पे मैं माइनस लगाऊंगा, वापस निकाल लिया 1/4 भाग, मतलब 4/4 भाग वापस निकाल लिया, ये 6 महीने बाद, तो ये × 6 करेंगे। ध्यान से बनाना है इसको, इसको मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा आपको। ये 12 चौक 48 होता है, यहाँ से 6, ये आ गया 42, ठीक। रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे,
रेशियो अभी कैलकुलेट करेंगे, उसको होल्ड करते हैं। इसका दूसरा तरीका देखते हैं, थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, सोचने के तरीके में थोड़ा सा चेंजेस है। कैसे? ये वैसा ही ए है, ये वैसा ही बी है, वैसा ही सी है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये 1 2 और ये 4, यहां तक तो सेम है। जैसा हम लोग पिछला क्वेश्चन बना रहे थे उसके हिसाब से सोचेंगे। अब क्या कर रहा है वो, 6 माह के बाद, मतलब जो ये 1 रुपये है ये 6 महीने तक रहा, ये 6 महीने तक रहा, ये 6 महीने तक रहा। अब जो भी चेंजेस कर रहा है उसको देखेंगे आगे। 6 माह के बाद ए ने अपने निवेशित पूंजी का आधा भाग प्लस आधा भाग और ले लिया। पहले 1 रुपया था वो तो है ही, साथ में और हाफ और आ गया, 1 + 1/2 यानी कि 3/2 हो गया टोटल। ऐसा तो कर रहे थे हम लोग पिछले क्वेश्चन में, 1 रुपया तो है ही है हमारे पास, साथ में आधा और, तो 3/2, ये 6 महीने के लिए, ठीक है। यहां से आ गया 6 प्लस यहां से कितना हो गया देखो, ये 3 3 यहां से आ गया ये 15, आएगा वही, सोचने का तरीका बस अलग है। वैसे ही बी जो है ये 2 रुपए के साथ 6 महीने तक व्यापार में रहा। 6 महीने के बाद इतनी ही पूंजी और डाल दिया, वो इतनी ही पूंजी और डाल दिया, मतलब 2 + 2 4 हो गया ये, इसके साथ आगे आने वाले 6 महीने तक रहा वो, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया, 6 दूनी 12 हो गया और ये 24 हो गया, आ गया 36, आएगा वही आपका, फाइनली आएगा वही। इसमें क्या कर रहा है, ये 6 × 24, ठीक, इसको रहने दीजिए। 4 रुपए के साथ 6 महीने व्यापार में रहा, उसके बाद अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस निकाल लिया। 1/4 भाग वापस निकाल लिया, मतलब 4 रुपए में से हम लोग 1/4 भाग वापस निकाले, -4/4 वापस निकाल रहे हैं, तो बचेगा कितना उसके पास, 3 रुपए। 4 का एक हिस्सा हम लोग ले रहे हैं 1 रुपए, वो बाहर निकाले तो बचा कितना उसके पास, 3 रुपए तो बचा ना। उस 3 रुपए के साथ आगे आने वाले 6 महीने वो व्यापार में रहा। 1/4 भाग वापस निकाल लिया, 4 में से 1 रुपए वापस निकाल लिया, वो उस 3 रुपए के साथ आगे आने वाले 6 महीने व्यापार में वो रहा। अब देखो कितना आ गया, यहां से 6 × 24 और ये 6 × 18, ये आ गया 42, आएगा उतना ही, देखो आएगा उतना ही। सोचने का तरीका अलग अलग है, कभी कभी क्या होगा, आप दोनों सोच को मिला दोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, इसीलिए मैं इसको अलग अलग बताया हूं कि ऐसा भी सोच सकते हो, ऐसा भी सोच सकते हो, दोनों तरीके से वो रेशियो निकलेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 15:36:42, यहां से इसको मैं 3 से कैंसिल करूंगा, ये आएगा 5 और ये 12 × 36 होता है क्या, ठीक है, ये हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 3 × 1 जा और 14 × 42 होता है, ये 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से आंसर आपका वही आएगा, सोचना सही है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी वीडियो में, किसी भी चैनल में नहीं मिलेगा। आप इसको ध्यान से समझिए, एक बार और ध्यान से उसको देखिए शुरू से लास्ट तक। नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन दोनों थॉट्स को सेपरेट रखिएगा, दोनों थॉट्स को सेपरेट लेके चलना है, मिक्स नहीं करना है। जहां मिक्स करेंगे हो जाएगा गलत, ठीक है। तो अभी और करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा और लेवल को आगे लेकर चलते हैं। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी पूंजी का 50% पूंजी वापस ले लिया। ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि और लगा दी, ठीक है। 2 वर्ष बाद कुल लाभ को ए बी तथा सी में किस अनुपात में बांटा जाएगा। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से इसको बनाना है। ए, सबसे पहले ए को लेकर चलते हैं। ए क्या कर रहा है, ए के पास क्या है, 5:6:8 की बात कर रहा है, तो ये 5 इसको मैं ले लिया, ठीक है। इसके बाद 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली तथा ए जो बोल रहा है उसको ध्यान सुनेंगे, ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि और लगा दी। तो इस 5 के साथ वो 1 वर्ष तो व्यापार में रहा, बिल्कुल रहा, तो इंटू 1 कर लेते हैं, प्लस अगले नेक्स्ट ईयर में जब जाता है तो ये 5 तो रहा उसके पास, ये 5 तो रहा, साथ ही साथ वो क्या करता है, इस 5 का और 60% बोल रहे हैं क्या, राशि और लगा दी, यानी कि 5 तो रहा प्लस ये 6, इतना राशि और लगा दी 1 साल के लिए, और ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, ये सेकंड ईयर के लिए हो गया।
इसको जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में 2 तरीके से बना रहे थे वैसा ही बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ये 5 नहीं रहेगा, वही मतलब है। ठीक है, चाहो तो आप बना के देख सकते हैं। ये 5 प्लस ये 5, ये वाला 5 लिखा हूं मैं, ये 60 ये इसको ऐसा कर लिए हम लोग, और ये 6 5 30 और ये 10 है, 3 हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, 5 + 5 10 और ये आ गया 13। समझना है ध्यान से। अब आगे चलते हैं। बी क्या करता है, बी यहां पे 6 है उसका, बी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई चेंजेस नहीं करता है, मतलब 2 साल तक वो व्यापार में ऐसे ही रहा, सीधा सीधा 6 दूनी 12, बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं कर रहा है वो, ना निकाल रहा है ना डाल रहा है, अच्छी बात। सी लेकर चलते हैं। सी का रेशियो जो है 8 है, यहां पे ये 8 में लिख लिया। ये 1 साल बाद वो चेंजेस कर रहे हैं, मतलब इस 8 के साथ वो 1 साल व्यापार में रहा। ठीक है, उसके बाद आगे ये 8 तो रहा ही, ऐसा ही है क्या, नहीं, ये अपनी पूंजी वापस ले रहा है, अब 50% वापस ले रहा है, और 8 का 50% मतलब हाफ 4 वो वापस ले रहा है, 50% पूंजी वापस ले ली, और इसके साथ नेक्स्ट 1 ईयर तक वो मार्केट पे रहा। ठीक है, ये 8 और ये कितना हो जाएगा 4 8 4 12, ये आ गया 13:12:12। इस अनुपात में वो लोग क्या करेंगे, लाभ को अपना विभाजित करेंगे। ध्यान से इसको समझना है, ध्यान से बनाना है, गलती नहीं करना है। छोटा छोटा चीज रहता है लेकिन गलती बड़ी हो जाती है, तो इस चीज को ध्यान से बनाना है। अभी क्वेश्चन करके देखते हैं। ए तथा बी 2 साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद कुल 7600 रुपए के लाभ में से ए का भाग कितना है। इसमें 10 माह दिया हुआ है, 12 माह सोच के कंफ्यूज नहीं होना है, हो जाते हैं कभी कभी, 12 लेके चलते रहते हैं। ए फिर से ए क्या कर रहा है कि 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह बाद मतलब 4 जो रुपए है वो 3 माह तक तो रहा, प्लस आगे क्या बोल रहा है वो कि 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग और बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। तो 4 का 1/4 1 होता है, सीधा सीधा 4/4 क्या होगा 1 होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना वो वापस लेता है, 1 रुपये वापस ले लिया, मतलब 3 रुपए से वो आगे रहा मार्केट, 3 रुपए लगाकर आगे रहा वो मार्केट में। कितने महीने तक रहा, 10 माह टोटल है, 3 माह बीत गया, मतलब 7 माह बचा, 7 मंथ बच गया। इतने माह तक वो व्यापार में रहा। आगे चल के 4 तिया 12 हो गया, 7 तिया 21 हो गया, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, 33 आ गया। ठीक, बी चलते हैं। बी क्या कर रहा है, 2 ही लोग हैं क्या हमें, बहुत बढ़िया, चलो 4:5 है। ये 3 माह बाद मतलब 3 महीने तक तो व्यापार में रहा। ठीक, प्लस मैं जब यहां देखता हूं, आप वहां देखेंगे कि मैं क्या चीज को पढ़ रहा हूं और वह कहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 माह बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। बहुत अच्छी बात है, 5 का 1/5 1 होगा, मतलब 4 रुपए बचा और 7 मंथ मार्केट में रहा। ठीक है, नेक्स्ट 7 मंथ मार्केट में रहा। 5 तिया 15 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, यहां से ये 43 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि 10 माह बाद कुल 7600 रुपए के लाभ में से ए का भाग कितना होगा। 7600 रुपए टोटल है, टोटल मतलब 43 + 33, 43 + 33 का वैल्यू जो है दिया हुआ है 7600। हमको किसका चाहिए, ए का चाहिए। ए का कितना है यहाँ से 33, बहुत इजी है, देखो कैलकुलेशन तो और इजी हो जाएगा। यहाँ पे 43 33 76 आएगा, 76 से पूरा कैंसिल होगा, 100 × 33 और ये ₹3300, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजीली ये कैलकुलेट हो गया। मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ सोचना। ठीक है,